ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अवधारणा उच्चीकृत हो, लोगों को गांव में काम मिले, इसके लिए मनरेगा योजना का प्रादुर्भाव हुआ। कहीं न कहीं ये योजना ग्राम विकास की रीढ़ मानी जाती है। तमाम सारे अवसर मिलते हैं ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत कार्य कराने का। भारी भरकम बजट मिलता है। इसी संदर्भ में हम प्रधान संघ अध्यक्ष से कुछ जानना चाहेंगे मनरेगा योजना को लेकर। तो अध्यक्ष जी, मनरेगा योजना जैसा विदित है कि गांव के विकास की रीढ़ मानी जाती है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कई विकास क्षेत्रों में मनरेगा योजना के बंटवारे में कहीं न कहीं खंड विकास अधिकारी भेदभाव कर रहे हैं। आप इस पक्ष को लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है, मनरेगा योजना ऑन डिमांड होती है। इसके लिए किसी ग्राम पंचायत का कोई मैनुअली बजट निर्धारित नहीं होता है कि ग्राम पंचायत फला को इतने लाख का पैसा मिलेगा या फला को इतने मिलेगा। यह प्रधानों के और वहां के कर्मचारियों की सक्रियता पर निर्भर करता है कि कितना कौन काम कराता है। और मनरेगा की गाइडलाइन के अनुरूप यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 60% कच्चे कार्यों पर और खर्च किए गए 60% के सापेक्ष 40% पक्के कार्यों के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। तो कच्चे कार्यों पर तो किसी भी तरीके का मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होता, अनलिमिटेड आप करा सकते हैं। वो आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से अपने गांव में सुनिश्चित किए गई कार्य योजना में से चुन करके और कच्चे कार्यों को कराएं। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप कच्चे कार्य कराएंगे उसके सापेक्ष 40% आपको पक्के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे कच्चे कार्य के सापेक्ष में। नहीं, ये देखा गया कई एक ग्राम पंचायतों में, हमने इस बात को देखा कि या तो ग्राम पंचायतों ने उदासीनता दिखाई या तो उनको कार्य का अवसर नहीं मिला। तो क्या जैसे कहना है कि बड़ी ग्राम पंचायतें हैं 10,000 के मतदाता वाली और वहां पर महज 10-12 लाख रुपए का काम हुआ है, तो इसको क्या प्रधान की उदासीनता मानी जाएगी या विभाग की? देखिए, अगर कच्चे कार्य को लिया जाए तो 100% ग्राम पंचायत की उदासीनता है, बगैर ग्राम पंचायत के सक्रिय हुए। केवल स्वीकृति मात्र खंड विकास अधिकारी द्वारा किसी कार्य को स्वीकृत कर देने मात्र से वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो। जब तक ग्राम पंचायत मतलब ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक उस ग्राम पंचायत के सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक किसी भी तरीके का मनरेगा का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। और उसके लिए स्वीकृति अकेले ही महत्वपूर्ण नहीं होती है। स्वीकृति के बाद के जो सारे कार्य हैं उनका निष्पादन जब तक नहीं किया जाएगा, वो चाहे 20,000 की जनसंख्या की पंचायत हो और चाहे 1,000 की जनसंख्या की पंचायत हो, अगर स्वयं में सक्रियता नहीं है और कार्यों के प्रति रुचि नहीं है, अपने दायित्व एवं कर्तव्यों का बोध नहीं है, तो आप केवल खंड विकास अधिकारी से कार्यों की स्वीकृति तो प्रशासनिक वित्तीय ले सकते हैं, परंतु आप कार्यों का मूर्त रूप देने का काम पंचायत का होता है। उसको मूर्त रूप देने के लिए अगर आप उदासीनता बरतेंगे तो आपका रेशियो पीछे होते चले जाएगा और पंचायतें आगे जाएंगी, तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे, संबंधित विभागीय अधिकारी। नहीं, जैसा कि कुछ प्रधानों का कहना है, बिहार ब्लॉक का ही हम ले लेते हैं, आपका गृह ब्लॉक है, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या कभी आपके प्रधान मित्रों साथियों ने इस तरह का कोई मामला आपके सामने ले आया कि वो चाहते हैं काम करवाना लेकिन अधिकारियों तक के चलते नहीं काम हो पा रहा है? कच्चे काम में तो हमको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि खंड विकास कार्यालय के स्तर से उनको जो है कार्य करने से रोका गया है। हाँ, पक्के कार्यों में कुछ शिकायतें मिलती हैं, जैसे कि शासन का भी निर्देश है कि लाभार्थी परक कार्यों को ज्यादातर कराया जाए। जैसे पशु शेड है, वह एक लाभार्थी परक कार्य है, व्यक्तिगत एक लाभार्थी को उसका लाभ मिल रहा है। बकरी शेड है, सुअर बारा शेड है, या अन्य ऐसे कार्य कराए जाए जो व्यक्तिगत लाभार्थी परक हो। तो हम प्रधानों के अंदर एक वो होता है कि जैसे हम नाली हुआ, खड़ंजा हुआ, सीसी हुई, इंटरलॉकिंग हुई, हम इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के कभी कभार तनाव की स्थिति विकास खंड कार्यालय में बनती है, तो उसका एक समाधान निकाला जाता है कि भाई चलिए इनका 10 लाख अगर
रेशियो बन रहा है 40% का, तो हम 4 लाख का हम लाभार्थी परक करा ले रहे हैं, 6 लाख में हम अपने हिसाब से अपने सेलेक्ट किए गए कार्यों को करा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा बीच बीच में इस बात को लेकर के हम आपसे सहमत है कि थोड़ा सा तनाव की स्थिति आती है, मगर संबंधित अफसरान या कर्मचारी या वरिष्ठ ग्राम पंचायत प्रधानों के हस्तक्षेप से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है कि कहीं से कोई ऐसा मिसबिहेव न हो कि कार्य प्रभावित हो। हमारी इच्छा मुताबिक हमारे पंचायत में कार्य होने चाहिए, यह प्रधान का सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। हाँ, शासन का कभी कभी, अभी लेटेस्ट शासनादेश आया है कि स्वयं सहायता समूहों को और व्यक्तिगत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, लघु सीमांत किसानों को लाभार्थी परक योजनाओं से, मनरेगा के कार्यों से लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, या प्रत्येक पंचायत को बाउंड किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यह बनाया कि अगर हमारा 20 लाख का 40% हिस्सा बन रहा है पक्के कार्य का, तो कम से कम 5 से 7 लाख रुपए हम लाभार्थी परक कार्यों के लिए एस्टिमेट बनवाएंगे, बाकी का हम सीसी या इंटरलॉकिंग या खड़ंजा या नाली में कन्वर्ट कराएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर के थोड़ा मतभेद की स्थिति ब्लॉक में मनरेगा को लेकर के बनती है। धन्यवाद सर।